बड़ा इम्पोर्टेंट ये टाइम है इस वक्त, तहरीक अदम एतमाद पर बात हो रही है। ये अतवार को मुझे लगता है इमरान खान पुरुमीद हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। सितारों की चालें क्या हैं, क्या वो इम्पैक्ट करेंगे? बड़ा इम्पॉर्टेंट ये टाइम है इस वक्त, तहरीक अदम एतमाद पर बात हो रही है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक अजीब सी टेंशन है। मीटिंग्स हो रही हैं MNAs की, MPs की। कोई पंजाब में अदम एतमाद की बात हो रही है, मरकज़ में अदम एतमाद की बात है। इमरान खान साहब रहेंगे नहीं रहेंगे, फिर सितारा किसका चमकेगा? क्या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है? ये जो सारी मूवमेंट है, क्या इसके पीछे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट? इतने सवाल हैं। मैं आज सुबह जब अपना इनबॉक्स खोला तो जो लोग जानना चाह रहे हैं प्रोफेसर साहब से, हर यही सवाल था, किसकी हुकूमत आ रही है, किसकी हुकूमत जा रही है, कौन क्या कर रहा है, किसके सर पर हुमा। मैं अब ये प्रोफेसर साहब से पूछते हैं और फिर डेफिनेटली जो आपका हफ्ता है 14 मार्च से 20 मार्च तक, इस पर बात करेंगे कि कैसा गुजरेगा। लेकिन सबसे पहले आज हम सियासी सूरत हाल जो है, बड़ी बर्निंग सूरत हाल। प्रोफेसर साहब, तहरीक अदम एतमाद, लोग सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के प्लानट क्या बताते हैं, इक़्तिदार में रहेंगे, चले जाएंगे, क्या आप क्या प्लानट साहब को क्या बताते हैं? वेल सर, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है। मुल्क की सूरत हाल पर ये सवाल है। ये मसला तो इमरान खान की जो आप लोगों ने मुझे तारीख पैदाइश दी हुई है, जिसकी वजह से मैं 2 साल से ये सब कुछ कहता रहता हूँ, आज भी उसी तारीख पैदाइश के मुताबिक मैं कह रहा हूँ। वो यूँ है कि ये अतवार को मुझे लगता है इमरान खान पुरुमीद हो जाएंगे। ये जो 2 दिनों के बाद इतवार, ये अतवार आ रहा है 20 को, नहीं 20 को, अच्छा 20 मार्च को जो आ रहा है। हाँ जी, ये जो अतवार सोमवार आ रहा है 2 दिनों के बाद। तो अच्छा नहीं, ये तो फिर 12 को आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, 17 को। तो इमरान साहब पर उम्मीद हो रहे हैं। अच्छा, वो जो सितारे लगे हुए हैं उनको अगर देखा जाए तो इमरान साहब को अब इमरान साहब खुद महसूस करेंगे कि मैं सही समझ जा रहा हूँ। फिर जुमरात जो आएगी, बुध जुमरात को इमरान साहब को मज़ीद यकीन हो जाएगा कि मेरी सूरत हाल जो है वो बेहतर है पहले से। यानी पहले 13 मार्च इतवार को बेहतर होगी, फिर उसके बाद जुमेरात को बेहतर होगी, फिर जब हफ्ते का आखिरी दिन आएगा फिर इससे बेहतर हो जाएगी। मेरे जो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि गुजरते दिनों के साथ इमरान खान साहब की पोजीशन मजबूत होती जाएगी? जी, अच्छा, मैं भी कह रहा हूँ और आपने तो कहने में बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है। तो यूँ समझिए कि जो प्लैनेट हैं और जो तारीख पैदाइश आपने मुझे दी है, जिसकी वजह से मैं पिछले 2.5 साल से उनको कई दफ़ा मैंने तंबीह की कि ये साथियों से बचो, साथियों से बचो, साथियों से बचो, और आप सुनते रहे हैं और हम कहते रहे हैं। वो हर चीज़ सामने आई पड़ी है कि इन साथियों ने क्या किया इनके साथ। अब एक ऐसा कोई शख्स है दर पर्दा जो इमरान साहब के लिए खुशकिस्मत साबित हो सकता है। अगर वो शख्स आ गया, जैसे कि उसको ज़हन में रख कर मैंने सितारे बनाए हैं, उस शख्स को ज़हन में रख कर मैंने हारोस्कोप तैयार की है, तो उसके मुताबिक बेहतरी आ रही है। वल्लाह आलम बिस्सवाब। अच्छा, अगला सवाल जी। अच्छा, सूरत हाल बेहतर हो रही है आप कह रहे हैं। मुझे फिर अच्छा, बुध जुमरात को, हफ्ते को, मुझे फिर ये बताएं जो उनके ओपोनेंट्स हैं, फिर इसका मतलब अगर उनकी सूरत हाल बेहतर हो रही है खान साहब की, तो उनके अपोनेंट्स की सूरत हाल तो फिर ज़रा प्रॉब्लमेटिक होगी। नवाज शरीफ साहब के प्लानट क्या बताते हैं? हाँ जी, नवाज शरीफ साहब के प्लानट ये बताते हैं, प्लानट जो कुछ कह रहे हैं वो सोच रहे हैं नवाज शरीफ साहब, उनको प्लानट का गौर किया जाए जो उनकी तारीख पैदाइश है। वो यूँ सोच रहे हैं कि ये जो मैंने ख़तरा मुँह ले ली है, ये मुझे लेना पड़ेगा कुछ या देना पड़ेगा। अब आप इस चीज़ को ज़रा अपनी साफ़ती अंदाज में बताएं। मतलब लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा, यानी इस सूरत हाल में मुझे कुछ मिलेगा या मैं मजीद नीचे चला जाऊंगा? हाँ, तो सूरत हाल यही बता रही है।
अच्छा, और ये जो ख़तरा मूल ले रहा हूँ मैं, क्या ये ख़तरा, इसके लिए मुझे क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी या कुछ हासिल करना पड़ेगा? एंड ही इज़ इन टेंशन। अच्छा, इस रिस्क वाज़ह नज़र आ रहा है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को क्या, वो तो बड़े इस वक्त बड़े उछल रहे हैं और वो बस तैयार है उनकी शेरवानी, वो कहते हैं मैं तो वज़ीर आज़म बना के बना। जी, क्या होगा उनका? देखिए, हम उनको रोक तो नहीं सकते जो आप वो सोच रहे हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल सामने आई हुई है वो ऐसी नहीं है। अगर उनकी तारीख पैदाइश को सामने रखा जाए तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। नवाज शरीफ साहब महसूस करते हैं कि मैंने बहुत ख़तरा मोल ले लिया है, अब मुझे ख़तरे के लिए देना पड़ेगा या कुछ लेना पड़ेगा। अब होता क्या है आगे? सितारे मजीद ये कह रहे हैं कि वो अपनी जो भी गलतियां की हैं उनको एहसास हो गया है कि ये मैंने बड़ा जुल्म किया अपने आप पर। अच्छा, और मैं आप गवाह है कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि फिर इनके सितारे अच्छे आ गए हैं, फिर अच्छे आ गए हैं, और ये अपने तनकीदी जो जारहाना रवैया और वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो गुस्से में आ जाते हैं तो वो करते रहे हैं, वो फिर जनाब अपने दुश्मन बनाते रहे हैं। अब फिर ये है, मैं उनसे यही कहूँगा कि मुस्तकबिल उनके सामने खड़ा है, रिस्क उन्होंने ले लिया है। अब वो सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, क्या होगा। अच्छा, इमरान साहब के सितारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ये भी रख दिए हैं। शहबाज साहब का भी आपने, आपके नज़दीक कोई प्लैनेट्स उनकी कोई खास मदद नहीं कर रहे? वेल, अच्छा, मरियम साहबा के तो साथ होंगे ना फिर? मरियम साहबा के सितारे जो हैं आपने नोट किया होगा कि उनका कोई नाम ही नहीं आ रहा। बीच में कोई आपने सुना है कोई उनके वो प्लैनेट उनके ऐसे हैं कि उन्होंने कल परसों ट्वीट किया कुर्सी का गम वो नहीं है जिस तरह के पहले कहते रहे हैं। क्या पहले की तरह वो एग्रेसिव है? नहीं, पहले की तरह वो तो एक स्ट्रेटेजी है ना उनकी, बाबा जानी की मुज़ाकरात हो रहे हैं। चलो स्ट्रेटेजी ले लें तो उनके प्लान ऐसे कह रहे हैं कि वो अब आगे जो जा रही हैं वो 23 अप्रैल के बाद उनको टेंशन आ रही है। अच्छा, 23 अप्रैल के बाद, क्योंकि उनका जो सूरज है वो अकरब में है 27 नवंबर। अच्छा, और जब मैं जिस पीरियड का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मई का जो हफ्ता है, उसमें यूरेनस बैठा हुआ है, सूरज का और यूरेनस का मुकाबला शुरू हो जाएगा। जब प्लैनेट का मुकाबला शुरू होता है तो टेंशन पैदा होती है। तो 23 अप्रैल के बाद सूरज यूरेनस का मुकाबला की वजह से बाजवा साहब को और मोहतरमा इनको टेंशन आ रही है। अच्छा जी, अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब के बारे में बड़ी बात हो रही है पंजाब। सर उनकी तारीख पैदाइश मुझे सही नहीं मिली आज तक। प्रोड्यूसर साहब ज़रा उस्मान बुज़दार साहब और अलीम खान साहब की तारीख पैदाइश हमें बताएं, क्योंकि मामला बड़ा गर्म है इस वक्त। जो लोग जो है ना, वो बड़ी ये बात हो रही है कि पंजाब की वजारत आला का फ़ैसला शायद जो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी में एक बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो वजारत आला के उम्मीदवार हैं। और 1 मई 1969 ये उस्मान बुज़दार साहब हैं, 1 मई 1969। हाँ, तो यूँ समझ लीजिए कि ये जो अप्रैल का महीना है या जो शुरू हो गया है, ये उनको टेंशन रहेगी आए दिन सुबह शाम। अब यूँ है, आप माइनस है, आप प्लस है। अच्छा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसे उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। अच्छा, नुकसान नहीं हो रहा अभी? मुझे लगता है जैसे आप तारीख पैदाइश लिख रहे हैं, सिर्फ टेंशन है। टेंशन है, लेकिन अभी और टेंशन बहुत ज़्यादा है। किन्नी को ज़्यादा है जी? टेंशन किन्नी को ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है कि थोड़ी? बहुत ज़्यादा टेंशन है। और इस टेंशन इस वजह से ज़्यादा कह रहा हूँ, देखिए 2 किस्म की टेंशन होती है। एक आदमी टेंशन रिसीव करता है, एक्शन नहीं लेता। एक आदमी टेंशन इतनी आ जाती है कि उसको कुछ ना कुछ टेंशन की वजह से कदम उठाना पड़ता है। वो जो कदम आदमी उठाता है टेंशन की वजह से, वो हमेशा गलत होता है। तो ये इनको उतनी टेंशन आ तो रही है? ये कदम उठाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन टेंशन है। टेंशन है। अच्छा जी, फिर इनके जो लोग इस वक्त जो चाहते हैं कि हमें पता चले कि अलीम खान साहब 5 अक्टूबर 1972 है उनकी तारीख पैदाइश, 5 अक्टूबर 1972, जनाब अलीम खान साहब वो बनेंगे वज़ीर आला?
सर अभी फ़िलहाल तो उनकी जो तारीख पैदाइश है उसमें बहुत हद तक वो यूँ समझ लीजिए कि आगे उनके चौथे खाने में प्लूटो बैठा हुआ है। अच्छा, तो चौथे खाने में अगर प्लूटो बैठा हो तो वो फिर रुकावट होती है, तो वो रुकावट आई पड़ी है। प्लूटो अलीम खान साहब को रोक रहा है। हाँ, रोक रहे हैं। तो या तो फिर अलीम खान साहब में इतनी ताकत हो को प्लूटो को ही हटा दें। वेल, आप जैसा चाहें ऐसा मैं भी कह देता हूँ कि उनमें इतनी ताकत है कि वो हटा सकते हैं। मतलब ये है कि प्लूटो इज़ ए वेरी पावरफुल प्लैनेट। आपको पता है कि ये प्लूटो की वजह से एटम बम बना है। अच्छा, वो कैसे? अगस्त में वो जो सितारे लगे हुए थे उस ज़माने में 45 में, अगस्त में 45 उसकी वजह से जो प्लैनेट बने थे उसमें प्लूटो शामिल है। प्लूटो हमेशा जो अंदर की एनर्जी है वो बाहर लाता है। तो बड़ा ये तो फिर ताकत। तो देखिए उसने जो सूर्य की पूरी एनर्जी बाहर ले आया। अच्छा, लहू खुर्शीद का टपके, हाँ, अगर जर्रे का दिल चीरे, तो जर्रे का दिल चीरा, अंदर से खुर्शीद निकल आया और एटम बम बन गया। वो को ऐसा बड़ा खुर्शीद सी कि उन्हें तो हर चीज को भस्म कर दिया, सिर्फ लाइट नहीं दी। लहू खुर्शीद का टपके, ये हमारे महबूब शायर अल्लामा साहब का। बिल्कुल, हाँ जी, लहू खुर्शीद का टपके। अगर लो अच्छा, और भी कुछ कैंडिडेट है। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये परवेज इलाही साहब की अगर तारीख पैदाइश हमें मिल जाए तो लगे हाथों प्रोफेसर साहब से उनका ये जो तारीख पैदाइश मिलती है इस सिलसिले में एक वजाहत करना चाहूँगा प्लीज़। मैं इतना गैबदान या इतना वो नहीं हूँ कि तारीख पैदाइश देखते ही वो सारा पंडोरा बॉक्स उस आदमी का मेरे सामने खुल जाए। मैं ये आपसे अर्ज करूँगा तारीख पैदाइश मिले, उसकी हायरोस्कोप बड़े इत्मीनान से घर बनाई जाए, सारे एस्पेक्ट उसके देखे जाए। टू लाइनर तो अब लोग बाकी जो वो मैंने उसी तरह जवाब दे दिया। अच्छा ठीक है, 10 नवंबर 1945। ये कौन साहब है जी? क्या 8 नवंबर जी? 1 नवंबर जी, 1 नवंबर 1945, चौधरी परवेज इलाही। सर इनके अभी प्लानर नहीं आए हुए। अच्छा, एवं सरसरी तौर पे आपने देखा है तो बाद में आएंगे, लेकिन अभी नहीं आए हुए। आगे चलकर कुछ आपको लगता है कि कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? सूरत यही है कि इनको भी आगे चलकर जो कुछ हो रहा है टेंशन का बायस बनेगी सारी बात। लेकिन मौजूदा जो है वो जो उनका सूरज है वो उनके पैदाइश का जो खाना है जहाँ सूरज बैठा हुआ था पैदाइश के बाद उसका, और इस महीने में जो सूरज है उसका तलक बना हुआ है और ये 23 तक रहेगा ये तलक। उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ही इज़ इन प्रोमिनेंस, ही इज़ नोटेड एवरीवेयर, ही इज़ इन मार्किंग। तो वो प्लैनेट जो है वो 23 तक है उनका। अच्छा हाँ, ये तो औलाद की वजह से खुशी आ रही है। औलाद की वजह से अपने सिलाई साहब तो बन गए वजीर, वफाकी वजीर हैं। वो इससे ये हो या ना हो, औलाद की वजह से खुशी आ रही है, जिस शक्ल में भी हो। जिस शक्ल में भी हो, औलाद की वजह से खुशी आ रही है। जी। अच्छा, एक और बड़ी अहम शख्सियत हैं, बड़ी, और कहते हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बड़े अहम है पाकिस्तान के लिए और इमरान खान साहब के लिए और नवाज शरीफ के लिए, सबके लिए। जनरल बाजवा, खुल के मैं बात करता हूँ, उनके प्लैनेट्स आपको क्या बताते हैं? सर उनका प्लानट यही बता रहे हैं कि अभी मई तक वो बड़ी टेंशन में रहेंगे। मई तक? हाँ, ख़ास तौर पर 23 अप्रैल के बाद बड़ी टेंशन आएगी उनको। इस वक्त भी टेंशन में है लेकिन इतनी टेंशन में नहीं है, कुछ उन्होंने फैसला किए हुए है। अच्छा, मैं ये कहूँगा। और जब ये आएगा अप्रैल में ही आएगा फिर वो टेंशन आएगी उनको। अच्छा, भारत के साथ हमारे तल्लुकात तो हमेशा से कशीदा रहते हैं, लेकिन बीच में कुछ टाइम ऐसा आता है जिसमें मामला ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अभी पिछले 1-2 महीनों से चीज़ें ऐसी हैं। अब 2 दिन पहले भी मियाँ चन्नू के करीब एक जो मिज़ाइल था वो पाकिस्तान ने मार गिराया है। इससे पहले उनकी नेवी पाकिस्तानी एरिया में दाखिल होने की उसने कोशिश की और हमारी बहरिया ने उसको भगाया। ये जो उनके साथ हमारी टेंशन है ये इसी लेवल पे रहेगी या कोई आगे जाके बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है? ये जहाँ तक प्लानट का तल्लक है और जहाँ तक सूरत हाल आगे नज़र आ रही है, हमारी भारत के साथ टेंशन बढ़ती नज़र आती है। अच्छा, हाँ जी, अल्लाह करे हमारे मसाइल हल ना हो दोनों मुल्कों के और जंग की शक्ल ना बने, लेकिन सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। टेंशन? हाँ जी, ये टेंशन है और ये टेंशन बढ़ेगी।
और वो जो तनाज़ा चल रहा है रूस, यूक्रेन और अमेरिका, वो उसमें भी शिद्दत आएगी या आपको लगता है कहीं सेटलमेंट हो जाएगी? रूस में सर मज़ीद ये मामला बढ़ने का ख़दशा है, क्योंकि रूस जो है वो ज़ोल के ज़ेर असर है, तो रूस को बड़ा ख़तरा है। इस वक्त पोजीशन रूस की खतरे में है। रूस भी को भी ख़तरा है, और जो उसने ख़तरा पैदा किया हुआ है, तो यूं उस ज़ोल की वजह से वो ज़ोल के साए में आया पड़ा है। मुझे जो तारीख़ पैदाइश दी गई है उसकी वजह से रूस के घर ज़ोल आया हुआ है। अब वो तारीख़ पैदाइश सही है या गलत, मुझे तो उस तारीख़ पैदाइश पर ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सही तारीख़ पैदाइश मुझे तुर्की की नज़र आती है। तो तुर्की के क्या वो अब मुज़ाकरात भी करवा रहा है? और टर्किश की नज़र आकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम ये मुसलमान मुल्क ऐसे प्लानट लिए हुए है कि ये बहुत आगे बढ़ेगा। और मुझे तो यहाँ तक कई दफ़ा लगता है उसके प्लानट पढ़ने से कि कहीं वो वर्ल्ड पावर बन जाए, और वो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी पावर बन के सामने आ रहा है। उसकी हारोस्कोप से नज़र आता है। किसी मुसलमान मुल्क की हारोस्कोप इतनी पावरफुल नहीं है जितनी टर्की की है, जितनी टर्किश। और खुशी होती है कि एक मुसलमान मुल्क है और वो हर एक के काम आएगा, मदद करेगा, और वो इतनी पावर लिए हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये क्योंकि अदम एतमाद की वजह से टेंशन भी है, कल भी वायलेंस रात को हुआ पार्लियामेंट लॉजेस के सामने, ये हमारे सितारे जो हैं, क्या पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के लोग ये किसी कन्फ्रंट्रेशन में इस तरह की कोई जैसे प्रोटेस्ट होता है, एजिटेशन, सड़कों पे लड़ाई, इस तरह के भी कोई प्लैनेट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि पॉपुलर सेंटिमेंट ऑन द स्ट्रीट? माय डियर, नज़र नहीं आ रहे, ये हो रहा है। अगले कराची से इस्लामाबाद तक आ रहे हैं, क्या शोर नहीं पड़ा होगा? लेकिन पुरअमन तौर पे आए ना, नहीं कोई सर, ये झगड़ा नहीं हुआ। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई खुदा खास्ता कोई टेंशन बनी है ना। इसी तरह ये ज़ोल का जो सितारा है उसकी किरणें हम पर पड़ी हुई हैं मुल्क पर। मैं आपसे अक्सर कहा करता था कि ये ज़ोल आया हुआ है, कोई तब्दीली आएगी, कोई वाक़या आ सकता है, कोई वाक़यात आते रहेंगे, टेंशन आती रहेगी। वो हो रहा है, और ये 23 मार्च 2023 तक है। अच्छा, 23 मार्च। और ये जो ज़ोल है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हमारे लिए होगा अगस्त में। अभी अगस्त आ रहा है, उसमें ज़ोल ने अपनी जो किरणें फेंकनी हम पर, ठंडी किरणें जो हम पर पड़ेंगी, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे अल्लाह गलत साबित करे। लेकिन टेंशन अगस्त में ज़ोल की वजह से प्लैनेट के रूह से आ रही है, और वो अच्छी खासी टेंशन होगी। ये जो वाक़यात आ रहे हैं मुमकिन है इससे ज़्यादा हो। हाँ, इसका मतलब है कि मामला आने वाले दिनों में गर्म होगा। खान साहब के प्लैनेट्स कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। खान साहब अगर जीत गए फिर भी गर्म होगा। अच्छा, मैंने ये जरदारी साहब बड़े तेज़ हैं, वो कहते हैं मैं निकाल दूंगा इमरान खान को। उनके प्लैनेट क्या बताते हैं आपको? जरदारी साहब को अपनी सेहत की फ़िक्र करनी चाहिए। उनकी सेहत के सितारे बहुत ख़राब हैं। अभी ये जो महीना गुजरा है फरवरी का, इसमें उनकी सेहत बहुत ख़राब थी। लेकिन वो तो हमें स्क्रीन पे नज़र आए नाचते हुए, माशाल्लाह सब कुछ करें। लेकिन मैंने प्लैनेट की बात करनी है, खा वो सामने सही नज़र आई है ना आए। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है, बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है। और अगस्त में उनकी सेहत की मज़ीद कोई टेंशन आ रही है उनको, या सेहत का बुरा असर पड़ेगा, वो फिर देखा जाएगा। लेकिन अगस्त में वो बहुत परेशान होंगे। अच्छा जी। और बिलावल साथ साथ अपने वालिद के चल रहे हैं, लेकिन उनको बड़ी मैं देख रहा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके वालिद पर अगर कोई बात करे तो बहुत ही खफा होते हैं और बहुत बड़े जज्बात में आ जाते हैं। दैट इज़ नेचुरल। जो दैट इज़ नेचुरल। लेकिन इक़्तिदार में वो कह रहे हैं कि मैंने आ जाना है, अब वज़ीर आज़म बन जाना है मैंने। सर ये उनका हक़ है कि वो खुश उम्मीद रहें। आपने एक दफ़ा मुझे बताया था कि उनकी वज़ारत उज़्मा जो है हो सकता है मिल जाए, लेकिन बड़ा एक ट्रबल है उसके हवाले से। नो डाउट अबाउट इट। उनके प्लैनेट्स को इतने आसान नहीं है इफ़ वी लुक एट ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो यूँ सूरत हाल बनी हुई है। ठीक है जी नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा हम लेते हैं, और अब जब वापस आएंगे तो फिर ये जो 14 मार्च से 20 मार्च तक आपका जो हफ्ता है ये कैसा गुजरेगा अहाता करेंगे 12 प्लैनेट्स का। हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। जनाब प्रोफेसर साहब, एरीज हमली हजरात 14 मार्च से 20 मार्च तक, उर्दू में हमल और इंग्लिश में इसको एरीज कहते हैं। और उनके ये जो हफ्ता है उसमें 3-4 बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो यह है, हफ्ता की शुरू होती है उनके दिलो दिमाग पर धुंध छाई रहेगी। उस धुंध की वजह से वो कुछ सही सोच नहीं सकेंगे, लेकिन ये वक्ती असर है, बाद में ये उनका दिलो दिमाग साफ हो जाएगा। नंबर 2 जो बात आ रही है वो बहुत अच्छी बात है कि ये उनके लिए एक ऐसा वक्त आ रहा है जिसमें दुआ कबूल हो जाती है। तो मैं हमली अफराद से कहूँगा कि वो इस हफ्ते दुआ करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को रजू करें, दुआ करें, क्योंकि उनकी दुआ कबूल होने वाली है, उनको बड़े रूहानी फ़वाइद हासिल हो जाएंगे। नंबर 3 बात जो उनके मेरे सामने आई हुई है कि वो कोई उनके आमदनी के नए ज़राए उनके जहन में आ रहे हैं। अच्छा, पहले ही उनको काफ़ी खासी आमदनी है, ऊपर से नए ज़राए आ रहे हैं और ज़ाहिर है उनकी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है माली तौर पर। अब उस चीज़ की तरफ आता हूँ जिसको रोमानवी ज़िंदगी कहते हैं। सारा हफ्ता उन पर रोमानवी तौर पर कोई ना कुछ महसूस करते रहेंगे सारा हफ्ता। लेकिन ये जो रोमानी प्लैनेट हैं जो जिससे उन्होंने ये महसूस करना है, वो ये भी कह रहे हैं कि वो ज़रा सोच समझ के आगे बढ़ें, कहीं वो अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे। ठीक, लेकिन रोमानवी जो ख्यालात हैं वो उन पर छाए रहेंगे पूरा हफ्ता। ठीक हो गया। अब मैं सोर की तरफ आता हूँ। जी, टॉरस, सॉरी हजरात। हाँ जी, टॉरस रात की तरफ जनाब ये है कि हफ्ते के शुरू होते ये रोमांस की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। वाह, अच्छा। और ये उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है। रोमांस एक ऐसा वक्त होता है जब रोमांस शुरू किया जाए तो वो बड़ा कामयाब रोमांस होता है। ये उनके लिए अच्छा वक्त आया पड़ा है। हमली असरात के लिए दुआ का वक्त अच्छा आया पड़ा है। सॉरी हजरात के लिए रोमांटिक लाइफ का अच्छा वक्त आया पड़ा है। वो जो भी रोमांस में चाहते हैं वो आगे बढ़ें और वो इसमें कामयाब होते नज़र आते हैं। उसके बाद जो एक और सितारे लगे हुए हैं जुमरात, बुध जुमरात को, वो कोई बहुत मुश्किल मसला हल कर लेंगे, जैसे उनको काफ़ी इत्मीनान होगा कि मेरी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो गई है। उसके बाद जो एक उन्होंने ख्वाब बनाया हुआ है अपना कि मैं पेशा वराना तौर पर ये मेरा ख्वाब है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो प्लैनेट आए पड़े हैं। आप कोशिश करें सॉरी हजरात, आप उसको अमली जामा पहना सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ें और रोमानवी ज़िंदगी की आपको बहुत मुबारक हो। जेमिनाई, जोजा। और ये भी नज़र आ रहा है कि लोग इस हफ्ते आपकी तारीफ बड़ी करेंगे। अच्छा, ये अभी सॉरी हजरात के लिए आपकी लोग बहुत तारीफ करेंगे जी, काम बड़ा अप्रिशिएट किया जाएगा। वो लड़की भी तारीफ करते नज़र आ रही है ना, जिसकी वजह से रोमांस इतना अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा, ये तारीफ फैली हुई है हर तरफ। जोजा, जेमिनाई आ जाए। जोजा हजरात के लिए ये है कि आप कोई मोबाइल पर कोई चीज़ पोस्ट करने लगे हैं, आपको ये बड़ा शौक है मोबाइल पर पोस्ट करने का, हर वक्त कोई ना कोई मोबाइल पर आप पोस्ट करते रहे। लेकिन इस हफ्ते जो चीज़ आप पोस्ट कर रहे हैं उससे आपको शोहरत मिलती नज़र आ रही है, वो वायरल हो जाएगी, लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। उसके बाद अगर वो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, वो भी सितारे लगे हुए हैं। यूरेनस और अतारत का आपस में रिश्ता बना हुआ है। जब भी यूरेनस अतारत का रिश्ता बने तो एस्ट्रोलॉजी का शौक़ पैदा होता है और आदमी एस्ट्रोलॉजी सीखने के काबिल हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये दूसरी बात है, जो अगर वो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या और कोई इल्म सीखना चाहते हैं, बड़े अच्छे प्लैनेट आए हुए हैं, उनको चाहिए आगे बढ़ें और सीखें। और दूसरा यह है कि आप लोगों को समझ जाएंगे, आपके पेशेवराना ज़िंदगी में जिन लोगों से आपका वास्ता पड़ा हुआ है आप उनको समझ आएंगे। ये मैंने हालात बताए हैं जेमिनाई के। आ जाएं जी अब कैंसर, सरतानी हजरात। अब आते हैं हम कैंसर की तरफ, सरतानी हजरात की तरफ। सरतानी हजरात आपके नामे खाने में जुपिटर और नेपच्यून किरण कर रहे हैं। तो 9th हाउस मज़हब का खाना होता है, 9th हाउस फ़लसफ़े का खाना होता है, 9th हाउस आला तालीम का खाना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सरतानी अफराद हैं वो इस हफ्ते मज़हब में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं। अच्छा, क्योंकि उनके प्लैनेट जो हैं उनको इस तरफ ला रहे हैं। और दूसरा ये है कि अपना जितना भी ये इतना अच्छा वक्त है इनके लिए कि इस्तग़राक़ और रूहानी की तरफ आएँ, कामयाबी होगी और उनको बड़ी कामयाबी होगी। और आपको ज़िंदगी के बारे में कई सवालात हैं आपके जहन में, उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक हो गया। और दूसरा ये भी आया पड़ा है कि आप
कंप्यूटर सीखने की कोशिश करें। अच्छा, कंप्यूटर आपकी वजह से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लियो जी असदी। और आप अपने जो फैमिली लाइफ है सरतानी हजरात, अपनी जो अज़वाजी ज़िंदगी है उसमें आपको बहुत सुकून मिलता नज़र आ रहा है। ठीक हो गया लियो जी, बेस्ट ऑफ लक। अब मैं आता हूँ असद की तरफ। तो आपका माली मामला सामने आए पड़े हैं, माली मौक़े मिल रहे हैं। इन माली मौक़ों को इस्तेमाल करें और आपका वजदान भी आपकी मदद कर रहा है कि किस तरह आपने कदम उठाना है। इससे आप माली तौर पर फ़ायदे हासिल करते नज़र आते हैं। और उसके बाद हफ्ता के वक्त में आप किसी मसला जो आपका बना हुआ है उसको भी हल कर लेंगे। अच्छा, ये भी एक अच्छा प्लान लगेगा आपका। और आपको नए नए ख्याल आ रहे हैं, जिद्दत तराजी, जिद्दत पसंद है आप, ओरिजिनल आइडियाज़। अच्छा, वो जो जिद्दत वाले ख्यालात हैं उनकी वजह से आप ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के काबिल हो जाएंगे। तो अस्ती हजरात, रोमांस का प्लानट भी आया पड़ा है। वाह, नए रोमांस का। आपके तो हर वक्त रोमांस ही आते रहते हैं, अब एक नया रोमांस आ रहा है इस हफ्ते, कमी नहीं है कोई। तो ये जो रोमांस आ रहा है इसके सिलसिले में अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये अगले महीने इसके सही चेहरा आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, ज़रा हट के, ज़रा बच के, वरना आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक महीने का रोमांस सही और आपको फिर सदमा होगा। तो आप ऐसा करें, इस रोमांस को ज़रा सोच समझ कर आगे बढ़ें। ज़रा आ जाएं जी, आगे आ जाएं, विरगो पे आ जाएं, सुंबला पे। और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में नए दाखिल हो रहे हैं। अब मैं आता हूँ सुमला की तरफ। सुमला के हजरात जो हैं उनकी रोमांस ही आ रहा है पहले हफ्ते में, दिनों में, लेकिन लगता है कि जो रोमांस के प्लैनेट्स हैं वो बेकाबू हो गए हैं इस हफ्ते। तो वो जो सुमला को रोमांस आ रहा है वो ज़रा सोच समझ के आगे बढ़ें, उससे ज़्यादा खतरा है उसमें। हाँ, ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना करें, लेकिन कामयाब हो ना हो, ये रोमांस खूबसूरती ला रहा है उनकी तरफ। वाह वाह। चलो, पैसे कैसे हैं, माली हालात कैसे हैं? माली हालात माशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे और बेहतर खरीदो फरोख्त बहुत नज़र आ रही है। पैसे कमाने का जुनून सवार है और सेहत भी ठीक रहेगी। और आपके हालात जो हैं वो माशाल्लाह। आप बच्चों के साथ कोई तफरीह मनाने का भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आ जाएं जी। अब मीज़ान लिब्रा। मिज़री जो है मिज़ानी हजरात, आप एतवार के दिन अपने बारे में, अपने काम के बारे में पुरुमीद हो जाएंगे और जो कुछ आप कर रहे हैं इसके नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। आप इस हद तक मसरूफ़ हैं कि आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो रूटीन लाइफ है, वो भी आप भूल जाएंगे। इस हद तक मसरूफ़ हैं। वाह। तो ज़रा अपने सारे मामलात को ज़हन में रख कर अपने मामलात को हल करें और किसी ख़ास मीटिंग को, ख़ास मकसद को न भूलें। ये वाज़ह नज़र आ रहा है। और कहीं जल्दबाजी का आप शिकार ना हो जाएं। और आप अपने कैरियर के बारे में सोचेंगे। आप जो कुछ कर रहे हैं इस हफ्ते, अच्छी बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आपने कोई नया सिलसिला चलाना है, नया ख़यालात आया हुआ है, मुझे मिसाल देनी पड़ेगी। ज़रख़ेज़ ज़मीन में अगर दाना बो दिया जाए तो ज़बरदस्त किस तरह फल फूल के बारे में, यही आप कर रहे हैं मुस्तकबिल के बारे में गुड इस हफ्ते। और अतवार को मिज़ानी अफराद आप ज़्यादा पुरुमीद हो जाएंगे। तो मैं यूँ कहूँगा कि एतवार को पुरुमीद हो जाएंगे, जुमा जमरात को मज़ीद, और आखिरी जो एतवार आएगा इस हफ्ते का उसमें आप और ज़्यादा अपने हालात को बेहतर महसूस करेंगे। अब मैं अकरब की तरफ यहाँ पर एक छोटा सा हमें वक्फा ले। मैं मिज़ानी अफराद से ये कहूँगा कि दूसरों को इतनी तनकीद न करें जिन्हें हैं। अच्छा, ये दूसरों पे तनकीद कर रहे हैं, हाँ, नाराजगी का इजहार। हाँ जी, इतनी तनकीद न करें। ओके, ठीक है। अच्छा साथियों, एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो फिर स्कॉर्पियो से शुरू करेंगे। प्रोफेसर हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। और अब हफ्ता स्कॉर्पियो का कैसे गुजरेगा जी? तो स्कॉर्पियो अकरब हजरात, सबसे ज़्यादा रोमानवी जो सूरत हाल बनी पड़ी है वो आपकी है। अभी आप कह रहे थे कि रोमांस जो है कंट्रोल नहीं हो रहा। ये कंट्रोल अकरबी हजरात के जो सितारे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।
अच्छा। और वो ऐसा लगता है कि वो अपना बहुत वक्त या सारा दिन अपने रोमानवी साथी के साथ गुजारते नज़र आ रहे हैं। अच्छा। और आपकी इस हफ्ते एक और अच्छी बात ये होने वाली है, किसी ऐसे ज़हीन शख्स से आपकी मुलाकात हो रही है जो आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा। इस ज़हीन शख्स से आप अपना तल्लुक़ बनाएं और इस तरह आप आगे चलते आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद 23 मार्च को आपका रोमानवी ज़िंदगी और बढ़ जाएगी, जब बुध जुमरात को एतवार से शुरू होगी। उसके बाद जो मज़ीद आपके लिए ख़रीदी फ़रोख्त का कोई नज़र आ रहा है और आपकी फ़नकाराना सलाहियतें जो हैं वो और बढ़ जाएंगी। एक बात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो लोग मुलाजमत में हैं, जो काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वो ये है कि आप पर ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ रहा है। तो रोमानवी ज़िंदगी तो अपनी जगह, ये लाइटर साइड ऑफ लाइफ, जो हैवी साइड ऑफ लाइफ है, दैट इज़ बिजनेस, दैट इज़ जॉब। बिल्कुल। तो वो उसके लिए आपको जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ रहा है, वो अपने आप को तैयार कर लें। अब मैं आता हूँ, आ जाएं जी आप, सैजिटेरियस और कौसी कौस की हज़रात। तरफ आता हूँ। आपको ख़ानदान का कोई शख्स, आपकी फैमिली का कोई शख्स है, वो आपको मायूस करता नज़र आता है। आपके ये कई सालों से फैमिली के मामलात बने पड़े हैं, रिश्तेदारों के, भाई बहनों के, और वो आपके साथ तावन नहीं कर रहे। तो वो उनमें से कोई शख्स है, आप फैमिली लाइफ से या फैमिली के लोगों से पहले बेजार हैं, तो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप मुझे मायूस होते नज़र आते हैं। और अपने प्रॉपर्टी का मामला जो है उसको हल करने के लिए कोशिश जारी रखें और अपनी इस बेजारी को ख़त्म करें। उसके बाद आप पर प्रोफेशनल पेशेवराना तौर पर आप पर बोझ है। इस हफ्ते अच्छी बात यह है कि वो बोझ कम हो रहा है, आपकी कोई शख्स आपकी मदद को पहुंच रहा है या आप किसी शख्स को अपना काम सौंप रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इससे आपका बोझ कम हो जाएगा। और यूँ आपकी सूरत हाल नज़र आती है। आपका जो चौथा खाना है, घर का खाना है, फैमिली का खाना है, वही मुझे सामने नज़र आ रहा है। इस हफ्ते आपने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया हुआ है और इन लोगों ने आपको बड़ी खुद गर्जी से इस्तेमाल किया। हाँ, वो इस्तेमाल किया है। आप बड़े बेजार हैं। बहरहाल एडजस्ट करने की कोशिश करें। ये सूरत हाल इस हफ्ते सामने आई पड़ी है। वैसे जहाँ तक सेहत का तल्लक है, वो मुझे अच्छी नज़र आती है। आपके तवानाई में इजाफा होगा। कैप्रिकॉन जद्दी, अब मैं जद्दी की तरफ आ रहा हूँ। कैप्रिकॉन का यूँ है कि 3-4 चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ जद्दी हज़रात जो आर्टिस्ट हैं, वो आर्टिस्टिकल अचीवमेंट नज़र आ रही है, जो आर्टिस्ट हैं। कुछ जद्दी हज़रात सियासतदान हैं और ये जद्दी हज़रात ये अमूमन सियासतदान होते हैं, ये कामयाब सियासतदान, ये जद्दी कामयाब के ये जोक हैं। और यानी वो जो इक़्तिदार में आए, पॉपुलर हुए, बड़ा वही अक्सर तो का ताल्लुक मैं जद्दी। सियासी अपने जद्दी हज़रात से अर्ज़ करूँगा कि आपने कोई रिस्क ले ली है और रिस्क लेने के बाद आप जो कुछ सोच रहे हैं वही आदमी सोचता है, हर कोई, कि अब होगा क्या। रिस्क तो ले लिया है, अब ये रिस्क जो है आपके हक में है या आपके खिलाफ जा रहा है। ये आपको कोई देना पड़ेगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी या लेना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। रिस्क तो आपने ले लिया और अल्लाह आपकी मदद करे। उसके बाद आपने जितने मौके ज़ाया किए आज तक, इस हफ्ते आपको एहसास होगा कि ये मैंने क्या अपना लॉस किया, कि मैंने अपने आप पर क्या जुल्म किया है। और अब आपका फिर एक दफ़ा मुस्तकबिल सामने आया हुआ है। तो अभी क्या करेंगे? अब सोचिए, अब आप यही सोच रहे हैं, सब प्लैनेट कैसे लगे हुए, फिर गलत राह की तरफ जाने वाले। प्लैनेट ये कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं अपना मकसद हासिल कर लूँगा, क्या मैंने रिस्क जो लिया है वो सही लिया है। तो यूँ सारे प्लैनेट नज़र आ रहे हैं और इस कशमकश में ये सारा हफ्ता आपका गुजरेगा। लेकिन आपकी जो मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि अपने आप को ज़रा सोच समझ कर रिस्क के बारे में सोचिए। तमाम बुर्जों के अलावा सारे बुर्ज जब रोमांस की तरफ आते हैं, जज्बाती फैसला करते हैं। ठीक। जद्दी एक ऐसा बुर्ज है जो बजाय जज्बात के अकल से फैसला करते हैं, दिमाग से फैसला करते हैं। तो
तो आप 13 मार्च को ये फैसला करने वाले हैं। 13 मार्च को आपको कोई रोमांस के मामले में फैसला करना पड़ेगा, आया मुझे करना चाहिए या नहीं। अभी से आप सोचना शुरू कर दें ताकि 13 मार्च को आप फैसला करने के काबिल हो जाएं। मैं दलवा हजरात की तरफ आ जाएं जी। एक्वेरियस दलवी हजरात ये ख्यालात तस्वरात का शिकार होते नज़र आ रहे हैं पूरा हफ्ता। बस ख्याली पुलाव ही है। माली तौर पर आप लोग किसी खुशफहमी में गिरफ्तार ना हो। माली तौर पर जहन में रखें कि मेरी क्या पोजीशन है और कोई बड़ी ख़रीदारी ना कर बैठे। बड़ी ख़रीदारी करेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो ज़रा सोच समझ के आगे बढ़ें। और ये जो बुध जुमरात है, कोई पुराना मसला है, उसके लिए कोई आप नया तरीका सोच रहे हैं, उससे आप हल कर लेंगे। अच्छा, ये अच्छी बात है। और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। आप सारे हफ्ते माली तहफ़्फ़ुज़ का सोच रहे हैं कि आई शुड हैव मैरिटल सेफ्टी, मैरिटल सिक्योरिटी। ये जितने दलवी हजरात हैं वो सब तो सोचेंगे कि हम मैरिटल अपना मॉनिटरी सिक्योरिटी किस तरह हासिल करें। बाकी आपके अज़वाजी ज़िंदगी में आपके घर ज़ोल आया हुआ है। अच्छा, मैं दलवी हजरात से कह रहा हूँ, ज़ोल आया हुआ है, उसको ऐसे आपके तबीयत किसी वक्त बहुत ही डाउन हो जाती है। ओके, मायूसी आती है। शाम का वक्त वाकई शाम आपको शाम ही नज़र आती है, मायूस हो जाते हैं। तो ज़रा इससे जान छुड़ाइए और मुस्बत तरह सोचिए। और अपनी खुद आपके दोस्त सारे यहाँ से आ रहे हैं, आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो रहा है, उससे आप फ़ायदा उठाएँ। और पूरा हफ्ता अल्लाह को याद करें। रूहानियत के सितारे बहुत अच्छे आए हुए हैं, अल्लाह आपकी बात सुनेगा। अच्छा, मैं आता हूँ। ट्रैवल वगैरह है कोई? फ़िलहाल ट्रैवल नज़र नहीं आ रहा। ट्रैवल नज़र आएगा आपका 23 मई से लेकर 20 जून के दरमियान। और हेल्थ जो है वो? हेल्थ जो है थोड़ा सा ख्याल रखें। लेकिन आपके घर मरीख आए हुए हैं। अच्छा, उस मरीख के आने की वजह से आपको तवानाई मिल गई है। ओके, जो पिछले 5-6 हफ्ते तवानाई नहीं थी, अब मिल गई है वो। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आप तवानाई हासिल करते जा रहे हैं और मरीख ने आपको एक्टिव किया हुआ है, दलवी हजरात को। मैं आता हूँ स्पाइसेस की तरफ। होती हजरात, आप जैसे चाहते हैं कि लोग मुझे, जैसे आप ख्वाहिश करती है आपकी कि मुझे लोग इस तरह कहें, ऐसा अच्छा हफ्ता आ रहा है कि आप लोग वैसे ही आपको कहेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे और आप महसूस करेंगे कि मैं ऐसे ही चाहता हूँ या चाहती हूँ जिस तरह लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। और आप बड़े बेहतरीन मूड में, बहुत बेहतरीन मूड में, बड़े स्मार्ट नज़र आ रहे हैं आप। अच्छा, इस स्मार्ट होने की वजह से ज़ाहिर है रोमांस जो है वो आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। स्मार्ट लोग रोमांस इस दफ़ा जो रोमांस है ज़्यादा प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। रोमांस जो है वो उन प्लैनेट के गिर्द होता है जो अब इस वक्त हूती हजरात के घर आए हुए हैं, नेपच्यून। और वो अब नेपच्यून उनके अपने खाने में है, ऊपर से सूरज आया हुआ है। अच्छा, और नेपच्यून जो है, ये जो पाइसेस हैं इनके घर मुश्तरी भी आए हुए हैं। अच्छा, तो फिर ज़ाहिर है इनके रोमानी मामलात ऐसे होने चाहिए जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, और लोग इनकी तारीफ़ करेंगे। स्मार्ट नज़र आ रहे हैं। ये जो आपकी स्मार्टनेस है, ये दिस स्मार्टनेस इज अट्रैक्टिंग समबडी। आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। आपको कोई अच्छा आदमी मिले और आपकी जो इससे ज़हनी सलाहियतें डेवलप हों। आप बहुत ही अच्छे दिलो दिमाग के, हमदर्द दिलो दिमाग के मालिक हैं। अल्लाह ताला इसको बढ़ाए, आप लोगों की मदद करें। और जो आपकी घरेलू ज़िंदगी है वो भी बेहतर हो रही है, कोई अच्छी बात आने वाली है। ऑल इज़ वेल। वेल ऑन द होल आपकी रोमानवी जो है, आपको कुछ सदमा हुआ है ज़िंदगी में। अच्छा, वो जो सदमा हुआ है ना, उस पर इतना बुरा असर पड़ा है आप पर। अब टाइम आ रहा है कि आप उससे निकल आप रोमानवी मामला को अब यकीन ही आपका नहीं आता, तो इस सदमे से बाहर निकलें। तो यकीन करें, सदमे से बाहर निकलें और बस पकड़, आगे हाथ बढ़ा के यूं पकड़ लें बस, क्योंकि वो तो आपके पास सामने खड़ा है। सामने खड़ा। जनाब प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, सोमवार को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।